नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका मेरे कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं संस्कृत CBSE उसका जो पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पाठ शुरू करने के पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में विदुषी रमाबाई के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। उन्होंने असहाय महिलाओं के लिए पुणे नगर में आश्रम स्थापित किए हैं। तो अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं कि पंडिता रमाबाई का जीवन काल कैसे बीता, कहाँ से शुरुआत हुई, उसके पूरे जीवन कार्य के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय में स्त्रियों की जो शिक्षा की दशा थी वो कैसी थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत। लेकिन स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी, परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई जो धारणा थी उसे छोड़ दिया और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एतदर्थस्य समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। तो उसने क्या किया? इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। उसने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रमा ने भी अपने माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इस तरह उनका जो शिक्षण था संस्कृत का वो शुरुआत हुई। कालक्रमेण रमया पिता विपन्न संजात। तो बाद में क्या हुआ? समय के बदलने से रमा के पिता का वो निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीडिता दिवंगता। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुंची। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। तो वो ऐसे पैदल चलते चलते कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। तो संस्कृत विद्वत्ता के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव स ब्राह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। तो फिर वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। तो बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया।
1880तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपूर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धेक वर्षात अनंतर तस्या पति दिवंगत। सन 1880 में ईसी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तो वो पंडिता रमाबाई भ्रमण करते करते कोलकाता पहुंची। वहां पे वो ब्राह्मण समाज था, उसका वेदाध्ययन अच्छा लगा, उसे पंडिता की पदवी दे दी और सरस्वती की पदवी दे दी। बाद में उसने शादी भी कर ली, लेकिन उसका पति भी गुजर गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला की जो शिक्षा थी उसके बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देश गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वह स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारत से विधवा श्रीण सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहां उन्हें भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदन स्थापयत। इस आश्रम से भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदन स्थापयत। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा जो स्त्रियां थी वो रहती थी। तत्र स्त्रिया मुद्रण टंकन कष्ट कालादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेते थे। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। तद पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नाम्नि स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियं ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। सन 1982 में रमाबाई जी की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा अस्ति। वह देश विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। श्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस पाठ में पंडिता रमाबाई के जन्म से उसकी जो जीवनचर्या है, उसने क्या क्या आत्मसात किया, क्या क्या पढ़ा, वो कहाँ गई और अंत में स्त्रियों के लिए उसने कितना अच्छा कार्य किया और बाद में उसने वुमेन के लिए जो श्री धर्मनीति जैसे और
हाई कास्ट हिंदू वुमेन जैसे प्रसिद्ध उसके ग्रंथ भी है। उसने जो सदन शारदा सदन स्थापित किया है, मुक्ति मिशन स्थापन किया है, वो उसने स्त्रियों के लिए बहुत ही कार्य किया है। उसने खुद की तरफ नहीं देखा और स्त्रियों की प्रगति के लिए उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह हमें इस पार्ट में से सीखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।